वेलकम एवरीवन। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ एसिड बेस केमिस्ट्री की कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। गाइस, ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज़रूर देखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सबके लिए और दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल लेवल ऑफ केमिस्ट्री। एसिड बेस कंसेप्ट पार्ट 2 में हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट में HSAB कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लास ए एसिड एज अ हार्ड एसिड, क्लास बी एसिड एज अ सॉफ्ट एसिड देखेंगे। उसके बाद क्लासिफाई करेंगे क्लास ए बेस एज अ हार्ड बेस एंड क्लास बी बेस एज अ सॉफ्ट बेस। इनका क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स यहाँ पे हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे HSAB का प्रिंसिपल क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का क्या प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन क्या है HSAB का, और लिमिटेशंस क्या है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल्स के। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। इसमें से पहला है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, डिफरेंट क्लास होते हैं एसिड और बेस के। उनमें से एक हम देखेंगे मेटल आयन एज अ एसिड एंड क्लासिफाइज एज। जो मेटल आयन है उसे हम एसिड कहते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। देखिए, फर्स्ट मेटल आयन क्लास ए एज अ हार्ड एसिड। मेटल आयन जो क्लास ए का रहेगा उसे हम हार्ड एसिड कहेंगे। एंड क्लास बी मेटल आयन्स एज अ सॉफ्ट एसिड, और जो क्लास बी के मेटल आयन है उसे सॉफ्ट एसिड कहेंगे। सिमिलरली, जैसे लिगेंड या बेस को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ क्लास ए बेस इज अ हार्ड बेस। जो लिगेंड या बेस क्लास ए का रहेगा उसे हार्ड बेस कहेंगे, और जो लिगेंड या बेस क्लास बी का रहेगा उसे सॉफ्ट बेस कहेंगे। क्लास ए मेटल आयंस एज अ हार्ड एसिड। क्लास ए मेटल आयंस को हम हार्ड एसिड कहते हैं। ओके ना, जो क्लास ए मेटल आयंस रहते हैं वो मेनली अल्कली या अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। क्लास ए मेटल आयन यानी हार्ड एसिड यानी कि अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल्स। ये लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। अल्कली अल्कली अर्थ मेटल है लाइटर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो फर्स्ट रो होता है 3D मेटल आयंस का, 3D ऑर्बिटल के जो मेटल आयंस हैं उनका जो फर्स्ट रो है उसमें जैसे कि Ti4+, Cr3+, Fe3+, CO2+ एक्सेट्रा, ये सब क्लास ए के मेटल आयंस हैं। ये सब हार्ड एसिड्स हैं। H+ इज ऑल्सो अ क्लास ए मेटल आयन। H+ भी हार्ड एसिड होता है। नेक्स्ट है क्लास ए एसिड एज अ हार्ड एसिड। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, Li+, Be2+, एल्यूमिनियम 3+, क्रोमियम 3+, फेरस 3+, Fe3+, etc. They are examples of class A acid. जो क्लास ए एसिड रहेगा उनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि जो क्लास ए के एसिड होंगे उनका जो कटायन होगा वो स्मॉलर साइज का होगा और वो लाइटर एलिमेंट होना चाहिए। कटायन के ऊपर हायर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये नॉट इजीली पोलराइजेबल, इसे आसानी से पोलराइज नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल्स और आयंस विथ लेसर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे इनके पास लेस नंबर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। अनदर है क्लास बी एसिड एज अ सॉफ्ट एसिड। इसके एग्जांपल्स हैं Ag+, Pd+, Pt+, Hg+, etc. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्लास बी एसिड्स जिनको हम सॉफ्ट एसिड कहते हैं। कटायंस ऑफ अ लार्जर चार्ज और हैवियर एलिमेंट। ये जो कटायंस होंगे इनका लार्जर
साइज होगा, इनका जो साइज है वो बड़ा होगा और ये हैवियर एलिमेंट होंगे। ऑब्वियसली जब साइज बड़ा होगा तो उनका मास भी बढ़ जाएगा, जिससे वो हैवियर एलिमेंट हो जाएंगे। कटायंस ऑफ अ लोअर चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब के ऊपर सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सब लोअर चार्ज के कटायंस मेनली सॉफ्ट एसिड्स होते हैं। इजीली पोलराइजेबल, या आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर एन विथ अ लार्जर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहा जा रहा है कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट क्लासिफाई करते हैं बेस को, जैसे क्लास ए बेस एज अ हार्ड बेस, जो क्लास ए बेस होगा वो हार्ड बेस होगा। एंड क्लास बी बेस एज अ सॉफ्ट बेस, और जो क्लास बी बेस होगा वो सॉफ्ट बेस होगा। चलिए एग्जांपल से समझेंगे। क्लास ए बेस जो हार्ड बेस है उसमें आता है वाटर, अमोनिया, ROH, अल्कोहल, दे आर द हार्ड बेस। डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब के सब डोनर एटम है, लिगेंड है, बेस है, दे आर द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इनके पास की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होगी वो हाई होगी, इसीलिए है ये हार्ड बेस कहलाते हैं। डोनर एटम विथ लो पोलराइजेबिलिटी, ये वो डोनर एटम है जिनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। क्लास बी देखते हैं। क्लास बी बेस एज अ सॉफ्ट बेस, इसमें R3P, R2S, I माइनस, SCN माइनस, ये सब एग्जाम्पल हैं सॉफ्ट बेस के। इनमें जो डोनर एटम होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डोनर एटम की यहाँ पे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। डोनर एटम ऑफ हाई पोलराइजेबिलिटी, और जो डोनर एटम है उसकी हाइयर पोलराइजेबिलिटी होगी, वो ज़्यादा पोलराइजेबल हो पाएगा। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के ऊपर डिस्कस करना है। एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे हमने हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड एंड बॉर्डर लाइन एसिड तीनों का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखिए जो हार्ड एसिड्स होते हैं उनमें एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, Mg2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, Ga3 प्लस, In3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, Zr4 प्लस, SO3, CO2, Bf3, BOR thrice, AlCl3, AlS3, AlCH3 thrice, HX. They are the example of hard acid. सॉफ्ट एसिड देखते हैं। जो सॉफ्ट एसिड्स हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, I2, Br2, I प्लस, Br2, यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर all the examples of the soft acids. ओके, बॉर्डर लाइन एसिड की बात करते हैं, जैसे SO2, NO प्लस, Sb3 प्लस, Bi3 प्लस, SN2 प्लस, Pb2 प्लस, एक्सेट्रा। ये सब बॉर्डर लाइन एसिड हैं, ना ही ये हार्ड एसिड में आते हैं ना ही ये सॉफ्ट बेस एसिड में आते हैं, ये दोनों के बॉर्डर लाइन पे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेस देखेंगे। हार्ड बेस के एग्जांपल हैं NH3, N2H4, RnH2 ट्वाइस, ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्कोहल, ओके, ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, कीटोन, H2O, OH माइनस, एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं हार्ड बेस के। सॉफ्ट बेस के एग्जांपल हैं RNC, आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, C2H4,
C6H6 बेंजीन, RSH, R2S, CN cyanide, HCN, etc. They are the example of the soft base. आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, चाहिए तो इसे आप वीडियो को पॉज करके हार्ड, सॉफ्ट एंड बॉर्डर लाइन एसिड बेस को आप राइट डाउन कर सकते हैं. नाउ बॉर्डर लाइन बेस देखेंगे. C6H5NH2, 66H5N, N2, NO2 माइनस, SO32 माइनस, Br माइनस. ये एग्जांपल्स हैं बॉर्डर लाइन बेस के. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बारे में. देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस हार्ड एसिड प्रेफर टू बाइंड टू हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बाइंड सॉफ्ट बेस. कहा जा रहा है इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, और जो सॉफ्ट एसिड है वो प्रेफर करेगा बॉन्ड कंबाइन होके सॉफ्ट बेस के साथ. यानी हार्ड एसिड फॉर्मिंग बॉन्ड विथ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड बॉन्ड बनाएगा सॉफ्ट बेस के साथ. हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस आर नॉट इजीली पोलराइजेबल. अभी हमने देखा जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं वो आसानी से पोलराइज नहीं होते. एंड देयर इंटरेक्शन आर प्रीडोमिनेंट आयोनिक बॉन्ड, और इनका जो इंटरेक्शन होता है वो डोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेट करता है आयोनिक बॉन्ड को. यानी मेनली जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का इंटरेक्शन होता है वो आयोनिक बॉन्ड की मदद से होता है. एंड सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस यूजुअली पोलराइजेबल. जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होते हैं ये आसानी से पोलराइजेबल हो जाते हैं. इसके लिए जो इनका इंटरेक्शन होता है, इनका जो बॉन्ड होता है वो प्रीडोमिनेट करता है कोवेलेंट बॉन्ड को. मेनली सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस कोवेलेंट बॉन्ड को प्रीडोमिनेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है जो हार्ड बेस है जैसे NH3, H2OF माइनस, ये प्रीफर करेगा कंबाइन होने के लिए Fe3+, Al3+ और Mg2+ के साथ. यानी हार्ड बेस इन एसिड्स के साथ कंबाइंड होगा. अब अगर मेरे पास सॉफ्ट बेस है जैसे कि R3P, R2S, I-, ये प्रीफर करेगा बॉन्ड करने के लिए Pt2+ के लिए, Pd2+ के लिए, Hg2+ के लिए और Ag2+ के लिए. ये कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स. जो हार्ड एसिड का प्रेफरेंस ऑर्डर है बाइंडिंग के लिए डोनर एटम के साथ या आयनिक ग्रुप के साथ वो कुछ इस तरह है. अब कोई भी हार्ड एसिड होगा तो वो प्रेफरेबली किससे बॉन्ड पहले बनाएगा? जाहिर सी बात है वो सबसे पहले फ्लोरीन से बनाएगा, फिर क्लोरीन से, ब्रोमीन, आयोडीन. यानी फ्लोरीन इज मोर प्रेफरेबल फॉर द हार्ड एसिड. उसके बाद अगर ऑप्शन है इथर का और R2S का तो वो R2O के साथ पहले बॉन्ड बनाएगा, और R3N और R3P के साथ अगर ऑप्शन है तो वो पहले N के साथ बॉन्ड बनेगा. आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि देखिए, ये हार्ड एसिड के साथ पहले बॉन्ड बना लेंगे, उसके बाद इनके फैमिली के अदर मेंबर्स बॉन्ड बनाएंगे. नेक्स्ट है अगर सॉफ्ट एसिड है वो अपोजिट ट्रेंड फॉलो करता है बाइंडिंग के लिए डोनर एटम या आयनिक ग्रुप के साथ. देखिए अब यहाँ पे अपोजिट ट्रेंड है. सॉफ्ट एसिड पहले आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, प्रीफर करेगा आयोडीन के साथ पहला बॉन्ड बनाना, और फ्लोरीन के साथ लास्ट में बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा. सिमिलरली पहले
सॉफ्ट एसिड सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना वो प्रीफर करेगा। और जो सॉफ्ट एसिड है पहले वो फास्फोरस ग्रुप के साथ जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन ग्रुप के साथ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल देखते हैं। क्या है एप्लीकेशन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल का? पहला, इसकी मदद से हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का पता लगा सकते हैं। कोर्स ऑफ सेकेंड, HSAB प्रिंसिपल की मदद से कोर्स ऑफ रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। थर्ड, क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड और बेस को। HSAB क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस के लिए भी काम में आता है। ऑक्यूरेंस ऑफ ऑर्स एंड मिनरल्स, इसका एप्लीकेशन होता है ओर्स और मिनरल्स के ऑक्यूरेशन को डिटरमाइन करने के लिए, क्या मिला है ये पता लगाने के लिए हम हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का प्रिंसिपल यूज करते हैं। कैटालिटिक पॉइजनिंग फिफ्थ है। कैटालिटिक पॉइजनिंग, कैसे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कैटालिटिक पॉइजनिंग में इन्वॉल्व है वो देख लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखेंगे HSAB प्रिंसिपल कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम करता है। देखिए, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेड विथ हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफरेंस आर मोर स्टेबल देन हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है हार्ड एसिड बेस में और सॉफ्ट एसिड बेस में, ये मोर स्टेबल होता है। दे आर द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन। हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन के कंपैरिजन में हार्ड एंड सॉफ्ट इंटरैक्शन ज़्यादा स्टेबल होता है। द कॉम्प्लेक्स बिटवीन सॉफ्ट एसिड Ag एंड सॉफ्ट बेस I- इज क्वाइट स्टेबल। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ सिल्वर का और आयोडीन का, तो Ag+ और I+ ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास Ag+ एक सॉफ्ट एसिड है जिसका रिएक्शन आप करा देते हैं एक सॉफ्ट बेस के साथ। यहाँ पे मेरे पास I- एक सॉफ्ट बेस है। जैसे ये दोनों का रिएक्शन होगा तो ये मुझे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स देगा। अगर मैं Ag+ एक सॉफ्ट एसिड का रिएक्शन 2F- एक हार्ड बेस के साथ कराता हूँ, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मुझे देगा ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। नाउ कोर्स ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं। सेकंड था हमारा कोर्स ऑफ रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन लिथियम आयोडाइड एंड सीशियम फ्लोराइड SF, ये यूज होगा प्रोसीड करने के लिए। तो जैसे ही मैं LiI का रिएक्शन कराता हूँ SCSF के साथ, तो मुझे LiF मिल जाएगा और CSI मिल जाएगा। ये दोनों जो प्रोडक्ट मुझे मिले हैं, दे आर द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ड्यू टू हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी स्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि ये हार्ड और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है। चलिए एक रिएक्शन से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास लिथियम आयोडाइड है जिसका रिएक्शन आप CSF के साथ कराते हैं। अब देखिए, जो लिथियम है वो हार्ड होता है और जो आयोडीन है वो सॉफ्ट होता है, यानी लिथियम इज अ हार्ड एसिड एंड आयोडीन इज अ सॉफ्ट बेस। CS ये एक हार्ड एसिड है और CS एक सॉफ्ट एसिड है और F एक हार्ड बेस है। इनका जब रिएक्शन होता है तो ये हार्ड और सॉफ्ट इंटरैक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, लिथियम फ्लोराइड के साथ चला जाएगा क्योंकि लिथियम हार्ड एसिड है और फ्लोराइड हार्ड बेस है। वैसे ही CS सॉफ्ट एसिड है और आयोडीन एक सॉफ्ट बेस है, तो इनके बीच का जो कॉम्प्लेक्स है ये मोस्ट स्टेबल होगा। ये प्रीफर करेंगे हार्ड इंटरैक्शन और सॉफ्ट इंटरैक्शन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो और एग्जांपल हैं जिनमें CaS है जो कैल्शियम और सल्फर को दिखा रहा है। तो कैल्शियम जो है वो हमारा हार्ड एसिड हो गया, सल्फर इज अ सॉफ्ट बेस। H2O ये हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन है, सॉफ्ट। इससे आपको क्या मिलेगा? CaO एक हार्ड इंटरैक्शन
और H2S सॉफ्ट इंटरेक्शन। ऐसे ही हमारे पास कॉपर आयोडाइड का एग्जांपल है विथ 2 मोल्स ऑफ कॉपर फ्लोराइड। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए हार्ड इंटरेक्शन आर मोर फिजिबल, मोर फेवरेबल। अब वो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो भी ऊपर के रिएक्शन दिए हुए हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे बिकॉज दे फॉलोइंग हार्ड एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब कैसे क्लासिफाई करेंगे हम HSAB की मदद से एसिड और बेस को, ये भी देख लेते हैं। Acid and base can be classified as hard and soft depending upon their behavior in the following equilibrium। अभी एसिड और बेस को क्लासिफाई करना है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनका कैसा बिहेवियर है फॉलोइंग इक्विलिब्रियम में। देखें एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है ए। इफ बेस इज अ सॉफ्ट बेस, अगर आपके पास कोई बेस है और वो सॉफ्ट बेस है, देन द रिएक्शन विथ सॉफ्ट एसिड विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपके पास जो बेस है वो सॉफ्ट बेस है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो सॉफ्ट एसिड के साथ होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने H भी ले लिया है या BH। B इज माई बेस, H माई इज एसिड। ये रिएक्शन करता है H3Hg प्लस से, ये एक सॉफ्ट एसिड है। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, सॉफ्ट इंटरेक्शन, और हार्ड वाले के लिए कोई इंटरेक्ट करने के लिए नहीं है, इसके लिए वो अकेला ही है वहाँ पे। अब देखिए कंडीशन क्या है, H प्लस क्या है, एक हार्ड एसिड है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये वाला B लिया है, ये B सॉफ्ट बेस है। तो जैसे कि R2SH एक एग्जांपल ले लीजिए बेस का। यहाँ पे जो मेरा एग्जांपल है, यहाँ पे जो बेस है वो मेरा R2SH हो सकता है। ओके, अगर ये मेरा सॉफ्ट बेस है तो रिएक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। इफ द बेस इज हार्ड लाइक NH3, लेफ्ट साइड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। अगर जो मेरा बेस है वो हार्ड बेस होगा तो ये रिएक्शन राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। बी देखते हैं। सिमिलरली सेम मैनर में अगर मेरे पास AF है, AF माइनस है, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा ये देख लेते हैं। AF माइनस रिएक्ट करेगा HCN माइनस के साथ तो मुझे A प्लस HCN दे देगा। यहाँ पे नोटिस करने की बात क्या है कि जो मेरा F माइनस है ये एक हार्ड बेस है। अगर मेरा A प्लस Ag रहा तो Ag मेरा एक सॉफ्ट एसिड है, ये फेवर करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन को। ओके नो। और अगर A प्लस मेरा Na रहा, ये हार्ड एसिड होगा तो ये फेवर करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन को। फिफ्थ है एंड लास्ट, कैटालिटिक पॉइजनिंग। कैसे HSAB कैटालिटिक पॉइजनिंग करता है ये देखेंगे। कैटलिस्ट गेट पॉइजन विद द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू अ कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट का पॉइजनिंग हो सकता है अगर मैं कन्वर्ट कर दूं मेटल आयंस को, मेटल को इनटू अ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अगर मैं मेटल को कन्वर्ट कर दूं तो ये कैटालिटिक पॉइजनिंग कहलाता है। नाउ ऑल सॉफ्ट बेस विच कैन कॉम्प्लेक्स विथ मेटल, जितने भी सॉफ्ट बेस हैं अगर हम उन्हें कॉम्प्लेक्स कर पाए मेटल के साथ इन एटॉमिक स्टेट, उनके एटॉमिक स्टेट में, तो जो सॉफ्ट एसिड है विल एक्ट एज अ पॉइजनिंग। उसमें जो सॉफ्ट एसिड में इन्वॉल्व करूंगा वो पॉइजन की तरह एक्ट करेगा टुवर्ड द मेटल कैटलिस्ट, और मेटल कैटलिस्ट के लिए। यानी कहने का मतलब क्या है, जितने भी सॉफ्ट बेस है उनका कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है मेटल आयन के साथ, अगर उसमें सॉफ्ट एसिड डाला तो वो पॉइजनिंग की तरह, मेटल पॉइजनिंग की तरह एक्ट करेगा। नाउ ऑल मेटल एटम्स, जितने भी मेटल एटम हैं MO विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, आर सॉफ्ट
एसिड। ये क्या कहता है कि जितने भी मेटल एटम्स हैं वो सब सॉफ्ट एसिड की तरह होते हैं, बट यहाँ पे जो NiPT, CD, CrMo एक्सेट्रा आर मेटल कैटलिस्ट, जैसे निकल, पैलेडियम, क्रोमियम, ये सब मेटल कैटलिस्ट होते हैं। ये मेनली ये मेटल्स आर द कैटलिस्ट। दिस आर पॉइजन बाय सब्सटेंस लाइक CO। इनको पॉइजनिंग किया जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अनवांटेड हाइड्रोकार्बन्स, न चाहे हाइड्रोकार्बन्स के साथ, जैसे कि अल्कीन, अल्काइंस, डाइन्स और एरिन्स के साथ, ऑर्गोनोफॉस्फिन, R3P, ऑर्गोनो आर्सिन्स, R3AS एक्सेट्रा, ड्यू टू सॉफ्ट इंटरैक्शन। इनका जो ऑर्गोनोफॉस्फिन और ऑर्गोनो आर्सेनिक होते हैं, ये सॉफ्ट इंटरैक्शन होता है। नॉर्मल जो हार्ड बेस है, नॉर्मली जो हार्ड बेस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, डज नॉट एक्ट एज अ पॉइजनिंग, यानी हार्ड बेस पॉइजनिंग की तरह एक्ट नहीं करते ऑन मेटल एटम। सिर्फ सॉफ्ट एसिड विल एक्ट एज अ पॉइजनिंग, बीइंग हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन। जो नॉर्मल बेस होता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मेटल के लिए पॉइजनिंग की तरह एक्ट नहीं करता, ये एक हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन बना लेता है। ओके गाइस, फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ HSAB। अब क्या लिमिटेशंस हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का, वो देख लेते हैं। ये जो हार्ड और सॉफ्ट फैक्टर्स होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है एसिड और बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए। हार्ड और सॉफ्ट फैक्टर्स ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता एसिड बेस्ड कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड के ऊपर, यानी किसी भी कंपाउंड के एसिड बेस्ड कैरेक्टर के ऊपर हार्ड एंड सॉफ्ट फैक्टर डिपेंड नहीं करता। However, sometimes this rule is violated by inherent acid or base strength, leading to more stable hard soft system। कभी कभी ये जो रूल है ये काम नहीं करता कुछ ऐसे एसिड बेस स्ट्रेंथ के ऊपर जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन सिस्टम में। मतलब कुछ ऐसे भी हमारे पास हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन है जो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हार्ड और सॉफ्ट इंटरैक्शन से। अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फीसिबल। देखिए HSAB यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए था, बट दिस रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस। जैसे SO3 2- जो कि एक सॉफ्ट बेस है, ये एक हार्ड एसिड के साथ रिएक्ट करता है HF के साथ, और ये देता है HSO3-, एक हार्ड सॉफ्ट इंटरैक्शन है, और F- निकल जाता है। ओके, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए था, बट ये हो रहा है, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। बट दिस रिएक्शन ऑक्योर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग बेस SO3 2- के वजह से होता है। ये डिस्प्लेस कर देता है वीक बेस को। ओके ना, वीक, तो जो हार्ड बेस है हमारे पास, ओके, F- फॉर्म अ हार्ड एसिड H+। ये रिएक्शन ऑक्योर इसलिए हो पाता है, देखिए अब ये रिएक्शन क्यों हो रहा है उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो रिएक्शन है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत सॉफ्ट बेस है SO3 2-। ये डिस्प्लेस कर देगा वीक कमज़ोर हार्ड बेस को F- को, और किससे, हार्ड एसिड से। यानी एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट बेस एक वीक हार्ड बेस को निकाल के हार्ड एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। ओके, ऐसा ये हो रहा है, पर ये अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल ये होना नहीं चाहिए था। सिमिलरली जो OH- है एक स्ट्रॉन्गर हार्ड बेस है, OH- एक स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस है, ये डिस्प्लेस कर देता है
SO3 2- को लेस स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट बेस, ये कम स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट बेस होता है, यानी OH- इज स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस, ये हटा देगा SO3 2- को लेस स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट बेस को। चलिए देखते हैं कैसे OH- हटाएगा SO3 2- को। H3Hg प्लस SO3 2- है, ये रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा H3Hg प्लस OH-, ये काइनेटिक इंटरेक्शन आ गया इनके बीच में, और जो मेरा लेस स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट बेस है वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। गाइज ये कंसेप्ट काफ़ी यूजफुल होते हैं ऑल लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द केमिस्ट्री। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।